हेलो भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर जी। स्टार्ट कीजिए। हाँ भाई, स्टार्ट हो रहा है आपका। थोड़ा से टेक्निकल इशू है, फिर भी तब तक आपका स्टार्ट हो जाता है। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, स्टार्ट हो रहा है भाई। अश्विनी, अश्विन कुमार। हो रहा है स्टार्ट, हो रहा है स्टार्ट। तब तक आप लोग जुड़ जाइए, लाइव आ जाइए भाई। थोड़ा से स्टार्ट कर रहे हैं तब तक हम लोग। राम राम जी। नमस्ते नमस्ते। बस बस आपका, आप ही का जुगाड़ किया जा रहा है। दिख गए, दिख गए, दिख गए। चलिए भाई, शुरू करते हैं। चलिए, कि जैसे कि जहां तक हम लोग छोड़े थे, अब वहीं तक चलेंगे, वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। जहां पे हम लोग छूटे थे वहीं से शुरू से फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको बताया गया था, आईपीसी नेम पढ़ना है उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लेजेंड का नाम क्या होता है। हम लेजेंड का नाम क्या रखेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लेजेंड ही होता है इसके अंदर। बात समझ गए? लेजेंड ही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार क्लियर कर दो भाई, सभी को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? एक बार फटाक से क्लियर कर दो चीजों को कि सभी को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। एक बार क्लियर कर दो भाई आप लोग। एक बार क्लियर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। फटाक से एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए। हाँ, जूम कीजिए। प्रेजेंट सर, बिल्कुल बिल्कुल। पहले ये बात क्लियर कर दीजिए दिखाई दे रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं फटाक से। नाम के आपको नाम को बताते चलते हैं साथ में। बताइए, फटाक से बताइए। हाँ जी सर। अरे दिखाई दे रहा है यार, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ से। अरे नाम बोल रहा हूँ आपको, नाम मैं बोल रहा हूँ, पीडीएफ में अच्छे से दिखाई देगा। ये पीडीएफ में आपको अच्छे से दिखाई देगा। नाम वैसे मैं बोल ही रहा हूँ साथ साथ में। दिखाई दे रहा है, आई होप। अरे चलिए चलिए चलिए, देखिए देखिए, शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। थोड़ा और इसको छोटा किया जाए तो ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। अब दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है। आई होप आप समझ जाओगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है। चलिए चलिए, देखिए क्या करना है। ये है आपका, ये कह सकते हैं आपके लिगेंड का नाम है। क्या है? लिगेंड का नाम लिख लेना। उदासीन लिगेंड का नाम। उदासीन, सॉरी, आयनिक है ना ये, सॉरी, ठीक। आयनिक, ऋणात्मक, ऋण आयन, ऋण आयन लिगेंडो के नाम। ठीक है। ये लिगेंडो का नाम है। कौन से लिगेंड के भाई? कौन से लिगेंड के? जो ऋण आयन वाले। क्या है? ऋण आयन वाले हैं। ठीक है, ऋण आयन वाले के लिगेंड का नाम है। देखिए पहला देखा हुआ है, पहला दिखा हुआ है एफ माइनस। क्या दिया हुआ भाई? एफ माइनस। एफ माइनस का मतलब होता है फ्लोरीन आयन। अब फ्लोरीन, हम सामान्य सा नाम इसका जब भी पढ़ते हैं तो फ्लोराइड आयन पढ़ते हैं। नाम मैं बोलता जा रहा हूं। चलिए इसे जूम कर देते हैं इसको। चलिए, आई होप दिख रहा होगा आपको। ऊपर वाले छोड़ देना, अभी मैं बाद में उसको सेट कर दूंगा, ठीक है, बाद में। देखिए पहला लिखा हुआ आपको, पहला लिखा हुआ है फ्लोराइड आयन। क्या लिखा हुआ है? फ्लोराइड आयन लिखा हुआ है।
तो अब फ्लोराइड आयन को जाते हो F- होता है, यदि F आया, F आया तो आप इसका नाम क्या लिखोगे? फ्लोरो। क्या नाम रखोगे? फ्लोरो नाम लिखोगे। फ्लोरो क्या लिखोगे भाई? फ्लोरो। फ्लोरो ऐसे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। या फिर इसी को अंग्रेजी में लिखोगे तो FLORO, फ्लोरो लिखोगे, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, 2004 के आईबीसी नेम के आधार पर, कब? 2004 के जो आईबीसी नेम आधार है, उन्होंने एक नया दिया, एक नया नाम दे दिया। क्या नाम दिया इसका? अब इसको हम पढ़ेंगे फ्लोराइडो। क्या पढ़ेंगे भाई? फ्लोराइडो पढ़ते हैं। अब हम लोग इसका नाम फ्लोराइडो, फ्लोराइडो, बात समझ गए? क्या नाम पढ़ेंगे? फ्लोराइडो नाम पढ़ते हैं। बात समझ गए? बात समझ गए? नाम सिर्फ जानना है, बस एक बार नाम समझो, सबको पीडीएफ मिल जाएगी, बाकायदा अच्छे से पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। बात समझ गए? जैसे पढ़ते हैं ना क्लोराइड, तो वहां से क्लोराइड से क्लोराइडो हो जाएगा, ठीक है। डो लगा देना, ओ लगा देना अंत में, तो क्या नाम हो जाएगा? अगला है Cl-। जब भी Cl- होगा तो उसको क्लोरो लिखोगे, क्लोरो नाम लिखोगे, या फिर क्लोराइडो नाम लिखोगे। बात समझ गए? क्लोरो या क्लोराइडो। यदि ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो लिखेंगे, यदि आयोडीन हुआ तो क्या लिखेंगे? आयोडो लिखेंगे। यदि हाइड्राइड हुआ, क्या हुआ भाई? हाँ, क्लोरो, क्लोरो क्लोरो क्लोरो, बिल्कुल बिल्कुल। क्लोरो का अंग्रेजी जो होता है ऐसे होता है, CHLORO, क्लोरो। बात समझ गए? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नोट्स मिलेगा आपको, पीडीएफ मिलेगा, सारा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि देखो, जितने भी हाइड्रोजन वाले ग्रुप होते हैं, जैसे कि 17वां वर्ग आप देखोगे, पीरियोडिक टेबल उठा के देखना, 17वें वर्ग में क्या होता है? फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, उसके बाद आयोडीन होता है। तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो, इसका नाम क्लोरो, ब्रोमो, आइडो हो जाएगा। बात समझ गए? या फिर हम कह सकते हैं इसको क्लोराइडो। एक और नाम 2004 में इस नाम को आईपीएससी ने बदल दिया था, क्लोरो फ्लोरो रख के इन्होंने कह दिया इनके आयन के आधार पर बदलेंगे और कह देंगे इसका फ्लोराइडो। फ्लोराइड होता है तो फ्लोराइडो हो जाएगा, यदि Cl- है तो क्लोराइडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोराइडो हो जाएगा, ब्रोमाइडो हो जाएगा, आयोडाइडो हो जाएगा। बात समझ गए? क्लियर है? इसके बाद आ जाता है हाइड्राइड। हाइड्राइड को जानते हो कब कहते हैं? हाइड्राइड कब कहते हैं भाई? जब H- बनाता है, जब कोई H- बनाता है, H- जब भी बनाएगा तो इसे बोलेंगे हाइड्राइड। क्या लिखेंगे? हाइड्राइड। हाइड्राइड से इसका नाम पड़ जाएगा क्या? हाइड्राइडो। क्या नाम पड़ जाएगा? हाइड्राइडो। अब इसको लगाना है तो सीधी सी बात है, आयनिक हो जाएगा। ये सब ऋण आयन वाले हैं, समझ गए? हाइड्राइडो हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा भाई? हाइड्राइडो। उसी तरीके से पैराक्साइड, पैराक्साइड को जानते हो भाई? जहां पे पैराक्साइड का मतलब समझिएगा, पैराक्साइड का मतलब जब भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ऐसा वाला बॉन्ड मिलेगा, ये वाला बॉन्ड जब भी मिलेगा, इसको हम बोलेंगे पैराक्साइड। क्या बोल देंगे? पैराक्साइड बोल देंगे। जब यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा देते हैं तो हाइड्रोजन पैराक्साइड बोल देते हैं, कुछ और लगाएंगे तो कुछ और नाम रखेंगे, ठीक है। हाइड्राइडो, हाइड्राइडो का अंग्रेजी जो होगा, ध्यान देना, हाइड्राइडो की जो अंग्रेजी होगी वो होगी हाइड्राइडो, हाइड्राइडो, ठीक है। HYDRIDO, ठीक है, इसे बोलते हैं। यानी कि ये वाला ग्रुप जो है, ये वाला ग्रुप जो है हमारा, वो क्या है? ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या है भाई? अपना पैराक्साइड ग्रुप है। इसका मतलब इसको लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं O2 इसके ऊपर भी चार्ज होगा, इसके ऊपर भी चार्ज होगा, ठीक है। O2 होगा। यदि ऐसा होगा 2- के साथ होगा तो उसे बोलेंगे हम, उसे बोलते हैं पराक्सो। क्या नाम लिखेंगे इसका? पराक्सो नाम लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, पराक्सो नाम आएगा, पराक्सो नाम होगा, सॉरी पराक्सो नाम होगा। उसके बाद एक आता है ऑक्साइड। क्या होता है? इसे बोलते हैं पराक्सो। यदि O-2 होगा, क्या होगा? O-2 होगा तो उसे बोलते हैं क्या? ऑक्साइड। उनका सामान्य नाम क्या है? ऑक्साइड आयन। तो इस ऑक्साइड नाम से हम ऑक्सो बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? ऑक्सो बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? ऑक्सो, ठीक है, ऑक्सो नाम बोलेंगे। इसी तरीके से इमाइड, इमाइड किसे कहते हैं भाई? इमाइड जब होगा NH3 सॉरी NH2 जब होगा, जब NH2 होगा तो उसे बोलते हैं इमाइड। इमाइड, ध्यान से नाम सुनना, इमाइड, एमाइड नहीं, इमाइड,
इसे क्या बोलेंगे, इमाइड। इमाइड से इमाइडो हो जाएगा, डो लगा देते हैं बस लास्ट में ड, जिसके अंदर भी ड है उन सब का क्या कर देंगे, डो इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, डो लगा देंगे लास्ट में, नाम चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, नाम देखो याद करने यदि आपको, हाँ आक्सो बिल्कुल, नाम आपको याद है पीडीएफ में, लेकिन नाम यदि आपको याद है पढ़ते पढ़ते वो अपने आप याद हो जाते हैं। और एक बात ध्यान रखना, नाम लिखने का तरीका होता है, जिसके भी नाम के आयन का नाम यदि तुम्हें पता है तो उसके लिगेंड का नाम अपने आप लिख लोगे। क्या करोगे, देखो जैसे फ्लोराइड, जिसके भी लास्ट में ड आता है उसको चेंज करके हम डो कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डो कर देते हैं, काम हो जाएगा अपना, ठीक है। तो जैसे फ्लोराइड तो फ्लोराइडो हो जाएगा, पराक्साइड है तो पराक्सो, इसका नाम पराक्साइडो, डो भी लगा सकते थे, यहाँ पराक्सो शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑक्साइड था तो ऑक्सो हो गया, इमाइड था इमिडो या इमिडो, इमिडो, यहां से हम इसका इमाइड से हम लोग जब भी लिगेंड का नाम लिखेंगे इमिडो, इमिडो, ठीक है, इमिडो नाम लिखेंगे। और इसके बाद यदि NH2 हो जाएगा, बात समझ गए, यदि मेरे पास क्या हो जाए, NH2 माइनस हो जाए, क्या हो जाए, NH2 माइनस, यहां पर NH2 माइनस है, यहां पर NH2 तब माइनस है उसके ऊपर, इस पे एक माइनस, इसके ऊपर दो माइनस, दोनों अंतर है, इसको पढ़ते हैं हम लोग एमाइड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एमाइड पढ़ते हैं, एमाइड, एमाइड। और लिगेंड का नाम जब भी रखोगे इसका सामान्य नाम होता है एमाइड आयन, एमाइड आयन इसका नाम पढ़ोगे तो एमाइडो हो जाएगा, एमिडो, एमिडो, क्या नाम रख देंगे, एमिडो नाम रख देंगे, बात समझ गए, हाँ एमिडो, इमिडो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके बाद ये H, इसे बोलते हैं SCN, जब भी ऐसा होगा तो इसे बोलते हैं थायोसाइनेट, क्या बोलते हैं, थायोसाइनेट है, क्या है, थायोसाइनेट है, थायोसाइनेट को हम लोग कह देते हैं क्या, थायोसाइनाइटो, और S लगा देते हैं लास्ट में, क्या लगा देते हैं, S लगा देते हैं। S का मतलब है जो ये लिगेंड काम कर रहा है वो यस कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर लिगेंड काम सल्फर भी कर सकता था, ये कार्बन भी कर सकता है और नाइट्रोजन भी कर सकता है, तो यहां पर काम कौन कर रहा है भाई, सल्फर काम कर रहा है, इसलिए S लगा दिया गया। इसका एक और नाम हो सकता है थायोसाइनेटो, क्या नाम हो सकता है, थायोसाइनेटो हो सकता है, बात समझ गए। उसी के साथ यदि यही चेंज हो जाए, किसके रूप में हो जाए, NCS माइनस के रूप में हो जाए, इस समय यहां पर नाइट्रोजन दे रहा है तो इसे बोलते हैं आइसोसाइनेटो, क्या बोलेंगे, ये गलत लिखा हुआ, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ, यहाँ पे हिंदी गलत लिखा हुआ है, हिंदी अंग्रेजी इसका सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं आइसोसाइनेटो, क्या बोलते हैं, आइसोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, और लास्ट में N लगा देंगे, क्या लगा देंगे, लास्ट में N लगा देंगे, इसका मतलब N से जुड़ा हुआ है, ठीक है। NO2 माइनस रहता है, जब NO2 माइनस सॉरी NO2 माइनस चार्ज के रूप में रहता है तो इसे बोलते हैं क्या, नाइट्राइट, नाइट्रो समूह कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, आईबी से नाम पढ़ा होगा, नाइट्रो समूह कहते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो हो जाएगा, समझ गए, नाइट्राइटो से नाइट्राइटो हो जाएगा, बात समझ गए। अब इसके बाद यदि यही NO2 है तो यहां पर देने वाला नाइट्रोजन है, यदि यही चीज क्या हो जाए, N माइनस हो जाए तो इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो, क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो होगा। तो इसका जो नाम पड़ेगा, इसका नाम नाइट्राइटो तो लिखेंगे, लेकिन इसके पीछे क्या लगा देंगे, O लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ऑक्सीजन लगा देंगे, क्या करेंगे भाई, ऑक्सीजन। हाँ हाँ बताइए बताइए सर, लिसन टू मी, हाँ बताइए भाई, मोनिका गुप्ता, नाम को सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बता दो भाई। जैसे कि आपके पास मेथाइक्सो, इसे बोलते हैं मेथाक्साइड आयन, क्या कहते हैं, मेथाक्साइड आयन, तो मेथाक्सो नाम हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड है, OH माइनस है तो आप जानते हो हाइड्रोक्साइड आयन होगा, हाइड्रोक्साइड होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सो हो जाएगा। और सल्फेट है तो सल्फेटो हो जाएगा, सल्फाइड है तो सल्फाइटो हो जाएगा। इतना तो सभी को आ रहा है भाई, हाँ या ना बोल दो भाई, फटाक से बोलो हाँ या ना, सबको समझ में आ रहा है, हाँ सबको समझ में आ रहा है, इतना नाम सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बता दो, फटाक से बोल दो, इसके बाद हम बात करते हैं आगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
नाम ही याद करना है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं। एक बात ध्यान रखना, मैं ट्रिक बता देता हूं कैसे याद करेंगे इसे। यदि तुम्हें आयन का नाम पता है, किसका नाम, आयन का नाम यदि तुम्हें पता है तो तुम नाम इसका आसानी से लिख सकते हो। यदि इसके आयन का नाम पता है, इसके आयन का नाम पता है तो आसानी से इसके ट्रिक को लिख सकते हो। ये नाम सभी को पता है भाई, इसका नाम पता है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं, इसको बगल में लगाता हूं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसकी। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, घबराना नहीं बिल्कुल। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मैं नोट बता देता हूं। अरे यार कहाँ, चलिए आपको नोट बताता हूं इसे याद कैसे करेंगे। नोट, इसे याद करने का तरीका देख लो भाई। इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, जिसके लास्ट में, जिसके नाम के लास्ट में, नाम के अंतिम में, अंतिम में क्या होता है, ड लगा है, तो उसे परिवर्तित करके, क्या करके भाई, परिवर्तित करके, करके दो कर देते हैं, परिवर्तित करके दो लगा देते हैं। लगा देते हैं, ठीक है, लिख लो। और जिसका ट है, ट से क्या बदल देंगे, टो लगा देंगे। क्या कर देंगे, ट से टो कर देंगे। यही दो मिलता है। कुछ कुछ का स्पेसिफिक है। अरे हाँ, जिसके टेबल बुक में दिया है वो याद कर लेगा, ठीक है। ठीक 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 ठीक, पीछे वाला कल कल वाला होमवर्क में चेक करना, मुझे होमवर्क चेक करना, सॉरी सॉरी, हाँ भूल गए थे, होमवर्क चेक करना है कल का। ये बात समझ में आई जिस सबको। अब कुछ कुछ का स्पेसिफिक है, जैसे ऑक्साइडो का ऑक्साइडो लिख सकते हैं, डो भी लगा सकते हैं, ये कंफर्म बात है, ठीक है। कुछ कुछ का अलग नाम है तो उनका आपको याद कर लेना, बस बात खत्म हो जाती है, बात खत्म हो जाती है। कल का होमवर्क इसमें है नहीं, पीडीएफ इसमें पीडीएफ है नहीं, खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको लिखे कैसे, बहुत छोटा है सर, नोट लिख ले सर, नोट मिल जाएगा। इसका नोट्स आपको क्या होगा, प्रोवाइड करा देंगे आपको हम स्पेशली आपको, घबराइए नहीं। मैं इसका पूरा पीडीएफ, मैं इसका क्या कर रहा हूं कि आपको अलग से, यदि आप टेलीग्राम पे जुड़े हो तो आज ही मैं इसको प्रोवाइड करा देता हूं, रात को ही मैं प्रोवाइड करा देता हूं, बात समझ गए, प्रोवाइड करा देता हूं, रात को ही मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूं। ड है तो डो, ट है तो टो, बिल्कुल नंदिनी गोड़ बिल्कुल सही है। ड है तो डो लगा देंगे, ट है तो टो लगा देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें भी कुछ क्या है, कुछ नेम है 18 के बाद, जैसे कि क्या है, S2O3 2 माइनस है तो सल्फेटो नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सल्फेटो नाम, थायो सल्फेट नाम है तो थायो सल्फेटो नाम हो जाएगा। नाइट्रेट NO3 माइनस है तो नाइट्रेट है तो नाइट्रो हो जाएगा, नाइट्राइटो हो जाएगा। कार्बोनेट है तो कार्बोनेटो हो जाएगा, ठीक है। साइनाइड है तो साइनो, या इसी का एक और नाम है साइनो लिख लेना, या फिर इसी को हम साइनाइडो भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना, जो आप रूल जानते हो, ड को डो, ट को टो कर लेना, वो लगा दो। यहां पे कुछ अलग दिया तो वो भी सीख लेना, दूसरा भी लिख लेना,
तो इसका नाम हो जाएगा साइनाइटो, साइनाइटो, साइनाइडो। ठीक है, साइनो नाम भी होता है, साइनाइडो भी होता है नाम, दोनों नाम होता है, दोनों लिख लेना। ठीक है, अब आइसो NC माइनस है तो आइसो साइनाइड बोलते हैं, आइसो साइनो नाम लिख सकते हो, या फिर आइसो, आइसो मैं लिख देता हूं जिसका जिसका है, आइसो साइनाइडो। ठीक है, आइसो साइनाइडो लिख सकते हो। अब इसके बाद CNO माइनस है, CNO माइनस है तो इसको साइनेट बोलते हैं, तो साइनेटो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइनेटो हो जाएगा। बात समझ गए? यदि ये कार्बन जुड़ा है तो कार्बन की बात कर रहा है, यहाँ पे कार्बन जुड़ा है इसलिए कार्बन की बात कर रहा है। ठीक है, इसके बाद NCO माइनस हो गया, यहाँ CNO माइनस था, यहाँ पर NCO माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखना क्या लिखा हुआ है, NCO माइनस, तो चेंज हुआ। यहाँ पर दाता परमाणु कार्बन था, कार्बन था, और यहाँ पर दाता परमाणु नाइट्रोजन है, तो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइनेटो, आइसो साइनेटो। क्या बोलते हैं? आइसो साइनेटो बोलते हैं। ये वाला जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ये बात इसने गलत लिखी है। इसका नाम आइसो साइनेटो हो जाएगा। बात समझ गया? आइसो साइनेटो, इसका नाम साइनेटो रहेगा सिर्फ। बात समझ गए? सबको समझ में आएगी नहीं? इसके बाद ऑक्जेलेट है तो ऑक्जेलेटो हो जाएगा, एसीटेट आयन है तो एसीटेटो हो जाएगा, ग्लाइनेट है आयन है, ग्लाइनेट को GLY से दिखाते हैं, GLY से दिखाते हैं, तो क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला जो होता है NH2CH2COO माइनस, इसको ग्लाइनेट कहते हैं, ग्लाइनेट आयन है, यहां पर माइनस लगा हुआ है। ठीक है, ग्लाइनेट आयन तो ग्लाइनेटो हो जाएगा। सबको नाम लिखने आ रहा है भाई? ग्लाइनेटो अभी आ रहा है, आईपीएससी नाम मैं सिखा रहा हूं, आईपीएससी सिखा दूंगा। HS माइनस है, HS माइनस है, इसको बोलते हैं मर्केप्टाइड। क्या बोलते हैं? मर्केप्टाइड। इतना आएगा नहीं, खैर बहुत कम ही आएगा, जिसका आएगा मैं लिखवा देता हूं सबका। ठीक है, 1-2 नंबर का पक्का पूछता है, जिसके में ऑप्शनल ज्यादा आता है उसका ज्यादा से ज्यादा ऑप्शनल क्वेश्चन में इसका ज्यादा बनता है। ठीक है, मर्केप्टाइड होता है, इसका मर्केप्टो हो जाएगा या मर्केप्टोटाइड हो जाएगा। एजाइड होता है, N3 माइनस हो जाता है, एजाइड होता है, एजाइड का एजाइडो हो जाएगा, फास्फाइड का फास्फाइड क्या हो जाएगा? फास्फाइडो हो जाएगा, नाइट्राइड का नाइट्राइडो हो जाएगा, क्लोरेट का क्लोराइडो हो जाएगा। बात समझ गए? तो नाम सबका दिया हुआ है। ठीक है, सबका नाम दिया हुआ है। बात समझ गए हो? बात सब समझ गए हो? क्लियर है? सभी को क्लियर है? प्रांजुल नहीं दिए, NDA के प्रश्न कर सकते हो आप। अरे भाई NDA की क्लास चलेगी तो NDA का बताया जाएगा। ठीक है, NDA का क्लास चलेगी तो NDA का बताया जा रहा है, जिसकी क्लास चले उसी का क्वेश्चन पूछिए, और फिर फालतू का क्वेश्चन पूछोगे तो फिर ये नहीं बताने वाला। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, हेक्स प्रो ब्यूट वाला नहीं, वो तो ऑर्गेनिक का है, वो कार्बनिक का, कार्बनिक अलग लिखा जाता है, यहां पर कार्बनिक वाले नहीं है। पहली बात सुहाना, बिल्कुल यहां पर कार्बनिक वाली बात नहीं है। सबको नाम लिखने आ गया भाई? सबको नाम लिखने आ गया? बस नाम याद करने हैं। ठीक है, ये जितने ऋणायन वाले उनकी बात कर रहा हूं, जितने ऋणायन वाले उनके नाम परिवर्तित होंगे, यही नाम होंगे, धनायन वाले के अलग होंगे। ठीक है, अब आगे देखना धनायन वाले का। नेक्स्ट है, ये देखो उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, उदासीन लिगेंड का नाम याद रखने के बाद, जैसे जल है, जल H2O होता है, इसको हम लोग कहते हैं इक्वा। क्या कहते हैं? इक्वा। तो इसका नाम इक्वा ही डायरेक्टली रख देते हैं, या फिर हम इक्वो लिख देते हैं। ठीक है, आप इक्वा ही शब्द लिखना। ठीक है, बात समझ गए? पानी को इक्वा कहते हैं, ये सभी जानते हैं। जब भी रिएक्शंस दिखाते हैं तो हमेशा हम AQ दिखते हैं, लिखते कि नहीं? यदि जली विलेन होता है तो हम उसको AQ से दिखाते हैं। AQ का मतलब इक्वा होता है, यहीं से शब्द आया है वो। ठीक है, ये शब्द यहीं से आए हैं, इसको क्या बोल देंगे? इक्वा। उसके बाद CO, CO को कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो नाम पड़ता है उसे बोलते हैं कार्बोनिल। क्या नाम रखते हैं? कार्बोनिल। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सीधा सीधा नाम रखा जाता है। बात समझ गए? जैसे अमोनिया है तो अमोनिया को एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं, एमीन।
एमीन लिखो, या फिर आप लोग इसको अंग्रेजी में लिखोगे एमीन। ठीक है, एमीन लिखते हैं। बात समझ गए? बात समझ गए? जैसे CH3NH2 है तो इसको मेथिल एमीन कहते हैं, तो इसका नाम भी मेथिल एमीन ही रखा जाएगा। CS, जैसे यहां पर CO था तो कार्बन मोनोऑक्साइड था, यहां पर इसको बोलते हैं थायोकार्बोनिल। क्या कहते हैं इसे? CS है, CS है, इसको बोलते हैं थायोकार्बोनिल, तो इसका नाम भी थायोकार्बोनिल ही रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। इसके बाद NO2 को नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। इसका आईपीसी नाम जब भी लिखेंगे उसे बोल देंगे नाइट्रोसील। क्या कहते हैं? नाइट्रोसील। बस इसका नाम परिवर्तित होता है। ठीक है, उसके बाद NO2 उदासीन है तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसका नाम पड़ जाता है नाइट्राइल। क्या पड़ जाता है? नाइट्राइल। नाइट्राइल। ठीक है, नाइट्राइल पड़ जाता है। PS3 है, फास्फीन है, तो इसका नाम भी फास्फीन ही रह जाता है। और इसके बाद यूरिया है, यूरिया को यूरिया था, सॉरी ये यहाँ पर CO रहता है तो यूरिया हो जाता है। CS है तो इसको बोल देते हैं थायो यूरिया। क्या बोलते थे? जब सल्फर लगा देते, ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर लगाते तो उसके बाद हम थायो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या लिखेंगे? थायो यूरिया लिखेंगे, तो इसका नाम भी थायो यूरिया ही होती है। बस इसको दर्शाने का तरीका होता है TU होता है। बात समझ गए? TU होता है। सल्फर डाइऑक्साइड तो सल्फोनिल हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा भाई? SO2 को हम सनफोलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फोनिल। ठीक है, बात समझ गए? उसके बाद ट्राई एमीन है तो ट्राई मेथिल एमीन को ट्राई मेथिल एमीन ही कहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। उसके बाद एथिलीन डाई एमीन, तो जानते हो EN को मैंने बार बार शब्द इस्तेमाल किया था। EN क्या इस्तेमाल किया था? EN। एथिलीन डाई एमीन को एथिलीन डाई एमीन ही रखते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, इसका पेरिडीन पेरिडीन को PY से भी प्रदर्शित करते हैं। पेरिडीन है तो कुछ ऐसा बनेगा। C5H5N मैंने लिखा हुआ था, पहले भी बताया हुआ, पेरिडीन को पेरिडीन ही लिखते हैं। उसके बाद साइक्लोपेंटाडाइनाइल है तो उसको वही नाम रखते हैं, उसके बाद चेंज नहीं करते हैं। वो सभी आपने देखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 8:40 से ही क्लास रहती है, थोड़ा इस समय बिजी थे इसलिए चीजें नहीं हो पाई। बात समझ गए? अब आते हैं धनायनिक लिगेंड के ऊपर। किसके अब आते हैं भाई? धनायनिक लिगेंड के तरफ चलते हैं। अब धनायनिक लिगेंड में ये कहता है NO2 प्लस चार्ज रहे। क्या रहे? NO2 प्लस चार्ज रहे तो उसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन को जस का तस नाइट्रोनियम आयन ही लिखता है। उसके बाद NO2 प्लस चार्ज है, उसके बाद आपका NO प्लस चार्ज है। NO प्लस चार्ज यदि रहेगा तो इसको बोलेंगे नाइट्रोसीनियम। नाइट्रोसीनियम को नाइट्रोसीनियम ही कहते हैं, और हाइड्राजीनियम को हाइड्राजीनियम ही कहते हैं। उसके बाद आ जाता है H3O प्लस चार्ज, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, और हाइड्रोनियम आयन को हाइड्रोनियम आयन ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। NH4 चार्ज है, NH4 प्लस चार्ज है तो अमोनियम आयन कहते हैं, तो अमोनियम का अमोनियम ही रहता है। किसको डाउट है वो पूछ ले। देखो उदासीन वाले में और कह सकते हैं उदासीन वाले में, और कह सकते हैं इस धनात्मक वाले लिगेंड में कोई नाम में परिवर्तन नहीं होता, जिसका नाम तस लिखा जाता है, जैसा नाम वैसा ही नाम लिखेंगे लिगेंड के रूप में। सिर्फ ऋणायन वाले के ऊपर क्या होता है? चेंज हो जाता है, ड का डो, ट का टो। बात समझिए, बात खत्म। अब किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। किसी को डाउट है? एनी डाउट देन यू आस्क मी। किसी को डाउट है? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही सवाल, बिल्कुल चेंज नहीं होता इसमें, जो नाम है वैसे ही नाम। बहुत कम तो है, 4-5 गिने के तो है, 1 2 3 4 5, 5 ही लिगेंड तो है, इनमें ज्यादा नहीं। उदासीन और ये कह सकते हैं उदासीन कुछ होते हैं, लेकिन इनमें कुछ नहीं होते, 5 ही होते हैं, 5 से ज्यादा नहीं है आपको इस्तेमाल करने। ऋणात्मक वाले में भी बहुत ज्यादा जो दिखा हुआ है ना, वो मैंने आपको जानकारी के लिख दिया कि PDF में आपको ज्यादा से ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन उतने इस्तेमाल नहीं करते, थोड़ा सा इस्तेमाल करते, जो कि जनरल सब लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
बताइए भाई, फटाक सबको क्लियर है? इजी है, बिल्कुल बिल्कुल इजी है। अभी तो नाम लिखना सिखाएंगे और इजी हो जाएगा। सबको क्लियर है? फटाक से बताओ, उसके बाद हम चलते हैं नाम के ऊपर, नामकरण करेंगे इनका। चलिए, हाँ होमवर्क मिल नहीं रहा है यार। होमवर्क बता दीजिए, किसी का होमवर्क है तो बता दीजिएगा भाई। किसी का होमवर्क है तो वो बता देगा मुझे। किसी का होमवर्क है तो वो मुझे दिखा देगा, बता देगा। हाँ हाँ बिल्कुल, कल ही वाला बोल है। किसी का होमवर्क है तो बता देगा। क्या क्या आया था मुझे याद नहीं आ रहा है, इसमें पीडीएफ में है नहीं, कहीं ऐड नहीं हो पाया है। ये है नहीं, नहीं है। आज वाले पीडीएफ में है नहीं, ये अलग पीडीएफ है। ठीक है, इसलिए मिल नहीं रहा है मुझे। जब मिलेगा तो मैं चेक कर लूंगा। अभी आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। हाँ हाँ, उदासीन जीरो होता है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आईयूपीएसी नामकरण पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? आईयूपीएसी नामकरण पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आईयूपीएसी नामकरण में, आईयूपीएसी नाम कर, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं इसको। बिल्कुल मैं शॉर्ट फॉर्म में एकदम इजी ट्रिक में बताऊंगा, इजी ट्रिक में। पहला, यदि आपके पास कोई, आपके पास क्या करना है, कोई यदि कुछ आ जाता है, क्या हो जाता है, कुछ आ जाता है। ऐसे मैं कहूं इस तरीके से यौगिक आ जाए, किस तरीके से, कोई धातु M हो, उसके बाद ये बड़ा वाला कोष्टक हो, M2 धातु हो, और यहां पर लिगेंड हो, इसकी संख्या मान के चलो X है, और ये ऐसा लगा हो। बात समझे? कैसा लिगेंड हो, समझ गए? मनीषा कुमार सर लिसन टू मी, बताइए भाई मनीषा कुमारी जी, आप बता दीजिए, आप ही का पहले सुन लिया जाए। बताइए फटाक से, फटाक से अपनी बातें को रखिए। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, अदिति सिंह कल का होमवर्क, हाँ बिल्कुल अदिति सिंह का होमवर्क मैं चेक कर देता हूँ। चलिए खैर चेक कर देता हूँ तुरंत मैं। K4 था, FeCN था का होल 6, यही था भाई। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जरा बता देता हूँ भाई, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, फटाक से बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर फटाक से बताओ इसका क्या होगा। मनीषा कुमारी फटाक से अपना प्रॉब्लम लिख, लिख के मुझे लिसन टू मी कह रहे हो, उसको लिखो फटाक से आप, मैं आपका चेक कर रहा हूँ। तब तक इसका होमवर्क बता दीजिए भाई, फटाक से होमवर्क बताइए। हाँ आईबीसी नाम आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो मैं होमवर्क आपका करा देता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्लास तो रोज होंगी यार। मनीषा कुमारी मैं ब्लॉक कर दूंगा, ऐसे लोग मैं बहुत जल्दी ब्लॉक कर दूंगा, यहां से मैं ब्लॉक कर दूंगा बिल्कुल। 6 MD, जो प्रॉब्लम है आपकी आप बताइए, नहीं तो मैं ब्लॉक कर दूंगा सीधी। मैं कहता हूं, मैं बकवास नहीं करता हूं ज्यादा। बिल्कुल 6, बिल्कुल 6। बहुत बढ़िया, क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि क्या है यहाँ पर CN साइनाइड ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है। साइनाइड का क्या होता है, एक दंतुक लिगेंड है, तो दंतुकता 1 हो गई, गुणे कितनी संख्या है, 6 है, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यदि मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछूं Fe का, तो मान के चलो Fe का नहीं पता मुझे, तो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो पोटेशियम का कितना होता है भाई, +1 होता है। +1 कितनी संख्या है, 4 है, 4 से गुणा कर देंगे। प्लस आयरन का नहीं पता है तो X मान लें। कितना आयरन है, कितना आयरन है आपके पास, आयरन कितना भाई, 1 आयरन था। कितना आयरन था, 1 आयरन था, तो गुणे कर देंगे 1, प्लस में CN साइनाइड होता है, साइनाइड कितना होता है भाई, -1 होता है। -1 गुणे कितना है, संख्या 6 है, बराबर। कोई आवेश दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 0 कर देंगे। बात समझ गए? तो क्या हो जाएगा, +4, क्या हो जाएगा, +X -6 बराबर 0। तो X बराबर क्या हो जाएगा भाई, +2। सभी को समझ में आ गया होगा, ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। उदासीन में 18 बताना है। 18 क्या बताना, मैंने 18 कुछ बताया ही नहीं है अभी तक। 18 मैंने बताया ही नहीं है। वो जो आप कह रहे हो 18 ना, वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल होता है, वो अलग मैं पढ़ाऊंगा भी, वो आगे है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल आगे है, उसका यूज है, काम है, मैं बताऊंगा। वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल वो उसको छोड़ दो, उसको बाद में करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। अगला था CN, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, क्या था भाई, एक मिनट, CN था।
CR की CO, क्या अदिति सिंह ठीक से लिखो, CN नहीं था वहां पे, कुछ और था, ध्यान से रखिए उसको, फिर से लिखिए उसको। एक मिनट मैं ही देख लेता हूँ कहीं मिल जाता है तो। कहीं मिल जाता है तो मैं ही देख लेता हूँ। कहीं मिल जाता है तो मैं ही देख लेता हूँ। EN के साथ था ना, फटाक से बताइए भाई क्या होमवर्क था आपका। CR था, हाँ बिल्कुल CR था, उसके बाद EN था, 4 था। फटाक से बताइए तो, फटाक से बताइए, फटाक से बताइए। CN था या निखिल था, कुछ भी था, हाँ हाँ बिल्कुल। दूसरा था आपका, दूसरा था NiCO का 4, ये था, ठीक है। इधर देखिएगा, इसमें क्या है, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, EN है, द्विदंतुक है, तो 2 गुणे क्या कर देंगे 4, बराबर कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 3 रहा होगा, ध्यान देना, यहां पर 3 रहा होगा, EN का 3 रहा होगा, 3 रहा होगा, ध्यान देना, ध्यान देना, 3 रहा होगा। यदि 4 रहा होगा तो 8 आएगा, श्योर सी बात है, यदि 4 रहा होगा तो 8 आएगा, यदि 3 रहा होगा तो 6 आएगा, ठीक है, 3 दूनी 6। यदि यहां पर 4 रहा होगा, ध्यान देना, यहां पर 4 रहा होगा तो 2 गुणे 4 बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ 4 रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, 4 रहा होगा माइनस के साथ था, ठीक है कोई बात नहीं, एक लोग बता रहे माइनस के साथ था, यहाँ पर 4 था तो कोई दिक्कत नहीं, 4 रहा होगा तो 8 आएगा, समझ गए। यदि 4 रहा होगा तो 8 आएगा, 3 रहा होगा तो 6 आएगा, बात समझ गए। यदि क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है इसका, माइनस ना रहा होगा या प्लस रहा होगा, वो ध्यान देना, ध्यान देना, प्लस रहा होगा। नहीं नहीं, अंकित कुमार गुप्ता नहीं, कमेंट करिए तब दिखेगा, ठीक 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 बिल्कुल। इनका देख लेते, जो रहा होगा अपना देख लेना, इनका देख लेना। निखिल का क्या होगा भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, CO कार्बोनिल है, अभी मैंने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कहते हैं। कार्बोनिल क्या होता है, एक दंतुक होता है, एक गुणे क्या कर देंगे 4 कर देंगे, बराबर क्या आएगा 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब बात करते हैं इसके ऑक्सीकरण संख्या का, निखिल का नहीं पता है तो x मान लेते हैं, गुणे 1 कर देंगे, प्लस कोबाल्ट, CO का कोबाल्ट कितना होता है भाई, कोबाल्ट का सॉरी CO का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 0 है, 0 गुणे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0, कोई आवेश नहीं दिख रहा है, x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका मतलब कोई ऑक्सीकरण संख्या इसका नहीं है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या इस समय निकल के 0 है इसमें, ठीक है। बात समझ गए, बात समझ गए आप, आई होप समझ गए होगे, ये सबका हो गया, बात समझ गए ना, सभी लोग समझ गए, फटाक से लिख लो इसको, आई होप सबका हो गया होगा। आई होप सबका हो गया होगा। चलिए देखिए, चलिए भाई देखते हैं, चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। अब आते हैं IPC नाम के ऊपर। IPC नाम आज खत्म ही कर देते हैं इसको, छोटा सा ट्रिक है, उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर पड़ाक से निकलेंगे, सटाक से क्वेश्चन के ऊपर भागेंगे हम लोग, ठीक है। छोटा सा रूल है, देखिए यदि ऐसा हो, यहां पर M1 और M2 जो आपका धातु है, क्या है लिख लेना, M1 M एंड M2 धातु है अपना, क्या है धातु है, बात समझ गए, धातु है, और हमारा जो L है वो लिगेंड है, लिगेंड है, और X जो है लिगेंडों की संख्या है, लिगेंडों की संख्या, समझ गए। ये क्या है, X जो है हमारा, अरे अंकित कुमार भाई बता दे, तुम्हारा क्या है कमेंट वो तो बताओ, सिर्फ मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है, तुम्हारा कमेंट दिख रहा है, लेकिन आगे तो बोलोगे, कोई बात होगी तब ना जवाब दूंगा, ऐसे थोड़ी जवाब दे दूंगा मैं, ठीक है, ऐसे जवाब नहीं दे दूंगा।
कोई काम होगा, रीजन होगा, तब जवाब दूंगा। और बकवास नहीं करना ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो मैं ब्लॉक मार दूंगा, सीधे कह रहा हूं, मैं सुनता नहीं हूं ज्यादा किसी का। इधर देखो, यदि ऐसा हो, ध्यान देना, यदि ऐसा मेरे पास कोई हो, M1 धातु हो, मतलब कहने का अर्थ यह है ये बड़े वाले कोष्टक के इधर कोई धातु हो, इधर कुछ नहीं हो। देखो जब भी बड़े वाले कोष्टक में क्या होता है, दो ही चीज होती है, एक तो धातु होता है, उससे क्या जुड़ा होता है, लिगेंड होता है, उसकी संख्या मान के चलते हैं x है। अब हम मान के चलते हैं इधर भी कोई धातु है, इधर भी कोई धातु ही जुड़ा है, बात समझ गए। ऐसी कंडीशनों को हम बोलते हैं ऋणात्मक, क्या बोलते हैं इसको, ऐसे कंडीशनों को हम बोलते हैं ऋणात्मक उपसंयोजक परिसर। क्योंकि ये वाला परिसर उस समय, ये क्योंकि इधर जब कोई पदार्थ रहता है, ध्यान रखना, जब राइट हैंड, ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड है, सॉरी लेफ्ट हैंड रहता है, जब हमारे लेफ्ट हैंड में इस बड़े वाले कोष्टक के अंदर कोई लेफ्ट हैंड रहता है, तो ये बड़ा वाला जो कोष्टक है ये इस समय ऋणात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। एक बात को ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं इस चीज को, ये वाला ऋणात्मक हो जाता है और ये वाला पार्ट हो जाता है धनात्मक। क्या हो जाता है, ध्यान रखना इस चीज को। क्लियर है, क्लियर है भाई, बात समझ गए, ये क्लियर है बात। जब कोई, देखो जब भी बड़े वाले कोष्टक को, फिर से ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक बड़ा वाला, मान के चलो मेरे पास एक बड़ा वाला कोष्टक है, इसके अंदर क्या होता है, एक धातु होता है, उससे जुड़ा हुआ लिगेंड होता है और उसकी संख्या मान के चलते x है, बात खत्म। अब कोई मान के चलो, ये तो हुआ, अब मैं बोल रहा हूं इधर भी कोई धातु है, उस समय ये धातु जो होगी, जो भी धातु रही होगी, इस समय हमेशा धातु ही जुड़ती है, बात को ध्यान रखना, इसके इधर हमेशा हमेशा धातु ही रहता है। अरे गधा बोलो, अंकित गुप्ता, अरे तुम्हारी जो प्रॉब्लम उसको बोलो, मैं देख रहा हूं, बोलोगे तब ना पता चलेगा, ठीक है। इधर एक बात ध्यान रखना, कुछ करना नहीं, अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो समझ जाओगे। देखो इधर कोई मान के चलो धातु है, इधर कोई धातु है, जैसे कि मैं बोल दूं K4 FeCN का होल 6 मान के चलो, ये है, ये किस तरीके से है, किस तरीके से है बताओ, कुछ इसी तरीके से दिख रहा है, अरे हाँ या ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई, ये इसी तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर देखो पोटेशियम है, पोटेशियम भी धातु होती है, आयरन है, आयरन भी धातु है, बोलो भाई, तो बोला गया मैंने। यहाँ पर M1 M2 से दिखाया, इसका मतलब धातु ये दोनों सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, धातु सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, बात समझ गए। इसका मतलब यहाँ पर धातु है, तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा पूरा इस समय, इसका मतलब ये वाला भाग क्या है, धनात्मक भाग है, क्या है, धनात्मक भाग है। और ये पूरा का भारा भाग, जब ये धनात्मक हो गया तो ये पूरा का पूरा भाग क्या हो जाएगा, ऋणात्मक भाग हो जाएगा, बस बात खत्म। भाई तो मैं समझा रहा हूं कब से, समझे ना, बात समझे ना। देखो कुछ इसी तरीके से है कि नहीं, यहाँ M की जगह पे क्या है, K4 है, K4 का मतलब इसकी संख्या मान के चलो y है, मान के चलो y है, इसकी संख्या मान के चलते कोई कुछ भी है, समथिंग कुछ भी है, M1 y है, क्या है, इसका संख्या मान के चलते हैं M1 का y है, ठीक है। बड़ा वाला क्वेश्चन लगता नहीं है ऐसे, खैर क्वेश्चन में लगाता नहीं, M1 ही रहने दो, M1 ही रहने दो, ज्यादा बेहतर, ठीक है। उसकी संख्या 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, सबको क्लियर है, बात समझ गए। इसका मतलब कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, उन्हीं की बात कर रहा है। यदि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो क्या करने वाले हम, क्या करने वाले, क्या करने वाले भाई, जिसको देखो भाई, एक बार बात बता दूं आपको, जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो वो मेरे को डायरेक्ट कमेंट करेगा, ये ना बोले कि मेरा कमेंट दिख रहा है कि नहीं, फलाने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपना जो भी प्रॉब्लम हो आप सीधे लिखिए, मेरे नजर पहुंचेगी, मैं तुरंत सॉल्व करूंगा। या फिर उसी को लिखते रहेंगे तो एक न एक बार पहुंच जाएगी, 1 2 बार लिखेंगे तो खैर पहुंच जाती है। जब मैं, खैर कब लिखना जरूरी है कि मैं जब ऐसे घूमता हूं तब लिखिएगा तो आपका दिख जाएगा वो। अब मैं कहूं कि बार बार आप प्रॉब्लम मेरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रही है, तो इरिटेशन हो जाती है, बात समझ गए ना थोड़ी, क्योंकि फील्ड में है ना, फील्ड में का मतलब ये घुस रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना,
यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एमोन लिगेंड का, एमोन धातु का नाम लिखेंगे, एमोन धातु का नाम। ऐसी कंडीशन में पहले हम एमोन धातु का नाम लिखेंगे, प्लस इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्स का नाम का मतलब क्या, लिगेंडों की संख्या लिखेंगे, लिगेंड की संख्या, एक है, दो है। अभी मैं बताऊंगा कि लिगेंड की संख्या के लिए क्या लिखते हैं, ठीक है, बात समझ गए। इधर लिगेंड की संख्या के लिए एक बात लिख लेना, यदि लिगेंड की संख्या, एक तरफ लिख लेना लिगेंड की संख्या और इधर लिख लेना एक चीज लिख लेना, इधर लिखना लिगेंड की संख्या और इधर लिख लेना नाम। यदि संख्या 2 है तो उसको डाई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डाई पढ़ते हैं, डी आई। उसकी यदि 3 है तो ट्राई पढ़ते हैं, ये सभी नाम ने पढ़ा है, ट्राई पढ़ते हैं जिसको टी आर आई कहते हैं। यदि 4 है तो 4 को पढ़ते हैं टेट्रा, क्या पढ़ते हैं, टेट्रा, ठीक है। यदि 5 है तो उसको पढ़ा जाता है पेंटा, क्या पढ़ा जाता है, पेंटा। ये सभी लोगों ने पढ़ा होगा पहले से। 6 है तो 6 को पढ़ते हैं हेक्सा, क्या पढ़ते हैं भाई, हेक्सा, ठीक है। यदि 7 है तो 7 को पढ़ते हैं हेप्टा, हेप्टा। यदि 8 है तो उसको पढ़ते हैं ऑक्टा, 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 ठीक है। बात समझ गए सभी, बस बस इसको खत्म कर दे, छोड़ते हैं इसको, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई। तो क्या नाम लिखना है भाई आपको, पहले लिखना है आपको, ये बात आप लोग लिख लो भाई, ये बात मैं क्या कर देता हूं, इस बात को नोट कर लो, इस बात को नोट कर लो। हो गया सबका नोट, ये बात नोट कर लो फटाक से, क्योंकि मैं थोड़ा से रफ करूंगा, ये जगह खाली हो जाती है, ये जगह थोड़े से कम हो जा रही है, ठीक है। हो गया भाई, चलिए अब आते हैं अपने इधर। अब जैसे लिगेंड का नाम हुआ, जैसे सॉरी लिगेंड की संख्या हुआ, जो भी संख्या यहां पर जैसे दिखेगी 1 2 3 4 दिखा, उसकी संख्या लिखेंगे, यानी कि एक्स का नाम, क्या लिखेंगे, अर्थात लिख देंगे एक्स का नाम, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, लिगेंड का आगे ही लिखेंगे, जगह नहीं है, मैं आगे ही लिखता हूं, ज्यादा खैर सही रहेगा। ये रब कर दूं मैं, इधर वाला रब कर दूं, फटाक से बोलो, मैं दे दूंगा इसको, पीडीएफ में दूंगा, घबराना नहीं। नहीं, एक से अधिक होगा भाई, एक से अधिक होगा, जब भी होगा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, लेकिन आपको 4, क्योंकि आप एक बात ध्यान रखना, आपको जो इस्तेमाल करने हैं, जो आपको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने, वो 4 वाले इस्तेमाल करने और 6 वाले इस्तेमाल करने, बस ये 2 आपको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूं, अभी मैं लिख के दे दूंगा, पीडीएफ में सब लिख दूंगा, आपके पास ऐसा है भी, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे लिगेंड का नाम हो जाएगा, लिगेंड की संख्या यानी एक्स का नाम, जो भी 1 2 3 4 है वो नाम हो जाएगा, फिर उसके बाद लिगेंड का नाम, क्या लिखेंगे, लिगेंड, लिगेंड का नाम, यानी कि एल का नाम, किसका, एल का नाम हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, धातु, परिवर्तित धातु का नाम, ध्यान देना, परिवर्तित
धातु का नाम। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना, आगे जगह नहीं है मैं उसको लिख रहा हूं, आगे लिख लेना जो भी धातु का ऑक्सीकरण संख्या है, प्लस में धातु की ऑक्सीकरण संख्या। धातु की ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, क्या नाम पड़ जाएगा भाई, धातु की ऑक्सीकरण संख्या। और धातु की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या करोगे, बड़े वाले छोटे वाले कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, बड़े वाले छोटे वाले कोष्टक में लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा, छोटे वाले कोष्टक में लिखा जाएगा। एक दो नाम मैं दिखा देता हूं, फिर आप जाना यहां से। ठीक है, एक दो नाम मैं दिखा देता हूं, तब आप जाइएगा तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, एक दो नाम सीख के ही जाइएगा आप लोग। ये बात सबको समझ में आएगी नहीं, पहले ये बता दो, ये बात समझ में आएगी नहीं, बात समझ गया। पहले क्या करना है, हमें किसका नाम लिखना भाई, धातु का नाम। जो भी यहाँ M1 धातु है उसका नाम लिखेंगे, प्लस में लिगेंड का नाम, लिगेंड की संख्या का नाम, यानी जो भी लिगेंड यानी X का नाम लिखेंगे, फिर लिगेंड का नाम लिखेंगे, जो L है L का नाम लिखेंगे, फिर परिवर्तित धातु यानी कि किसका, M2 का नाम, M2 का नाम। और यहाँ पे जो ऑक्सीकरण संख्या है, धातु का मतलब है M2 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, M2 धातु की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, वो भी कैसा, परिवर्तित। कौन सा भाई, परिवर्तित है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सबको क्लियर है, ये सबको क्लियर है, बस खत्म ही होने वाला है। एक तो नाम इसका लिखना सिखा दे, फिर उसके बाद अगला ऋणायन वाले का एक दूसरा, दो कंडीशन बनेगी, दो और कंडीशन बचेगा। ठीक है, सबका कमेंट मुझे दिख रहा है, सबका कमेंट दिख रहा है, ये ना बोले जो प्रॉब्लम वो बताइए। जैसे यहाँ पर किसी को नींद आ रही है वो बता रहा है भाई, टोटली फ्रस्ट्रेट कर रहा है, वो सब मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं उसी का कमेंट करता हूँ जो मेरे काम की लायक हो, और फालतू की बातों को मैं वैसे बिलीव नहीं करता। ठीक है, अब चलते हैं, जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल की बात कर ले, सबसे पहले एग्जाम्पल की बात कर लूँ मैं, सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करूं तो लिखना, देखना, सबसे पहले मैं बात करूं तो कह सकता हूं चलो पहला लिख देते K4 बड़े वाले कोष्टक में FeCN का होल 6। चलिए फटाक से नाम बताइए इसका। हाँ बस एक दो एग्जाम्पल करा देते हैं, उसके बाद मैं खत्म करता हूँ इस चीज को। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल करा देते हैं, उसके बाद बात को खत्म करते हैं। फटाक से बताइए इसका एग्जाम्पल, मुझे बताइए K4 FeCN6 का, फटाक से बताइए एग्जाम्पल, इसका नाम लिख के बताइए मुझे। सबसे पहले ये देखो, इसी की तरह दिख रहा है, इसी तरह कुछ दिख रहा है भाई, हाँ या ना बोल भाई, हाँ या ना, फटाक से हाँ या ना, हाँ या ना, दिख रहा है, दिख रहा है सबको, अरे हाँ या ना दिख रहा भाई, अरे बोल यार, किसी का कमेंट ही नहीं आ रहा है। अब देखो मैं कमेंट के लिए कह रहा हूँ, कोई आ ही नहीं रहा है। अरे बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चल भाई चल चल चल, देख 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 भाई देख, क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, M1 धातु का नाम, M1 धातु है, इसमें कोई आपको संख्या लिखने की बात नहीं बोला, उसने क्या किया है, संख्या लिखने की बात नहीं बोला, तो क्या लिखेंगे, सीधे सीधे पोटेशियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम नाम हो गया, कोई संख्या नहीं हुआ, कोई भी संख्या नहीं हुआ, सीधे सीधे क्या लिखा हमने, पोटेशियम लिख डाला। क्या लिखा, पोटेशियम लिख डाला। ठीक है, ठीक है, पोटेशियम सीधे सीधे लिखा। इसके बाद क्या लिखना हमें, क्या बोला, लिगेंड की संख्या, लिगेंड की संख्या लिखनी है। लिगेंड की संख्या कितनी दिख रही है, ये CN क्या है, लिगेंड है, इसकी संख्या कितनी, 6 दिख रही है। कितनी दिख रही है, 6 दिख रही है। 6 के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हेक्सा। तो क्या लिखेंगे उसके बाद, हेक्सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हेक्सा, हेक्सा हो गया। अब उसके बाद क्या लिखना है, लिगेंड का नाम हो गया, फिर सॉरी लिगेंड की संख्या हो गया, फिर लिगेंड का नाम यानी L का नाम। L क्या है भाई, यहाँ पर L क्या है, यहाँ पर CN है, CN है, CN का क्या होता है, साइनाइड होता है। तो यहाँ पर ड लिखा, साइनाइड होता है। साइनाइड को हम क्या पढ़ेंगे, हम साइनाइड क्या पढ़ेंगे, साइनाइडो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे,
साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो, साइनाइडो क्या हो गया भाई, साइनाइडो। उसके बाद क्या लिखना है आपको, परिवर्तित धातु का नाम। क्या लिखना है, परिवर्तित धातु का नाम। इसे पढ़ते हैं आयरन। ये क्या है, Fe जो है वो आयरन है, और इसका जो नाम पढ़ोगे वो पढ़ेंगे, यदि ये +2 में आता है तो इसका नाम पढ़ेंगे फेरेट, फेरेट। और Fe+3 में आएगा तो इसका नाम पढ़ते हैं, तब भी फेरेट ही पढ़ते हैं। बात समझ गए, इसको फेरेट, इसका फेरेट नाम परिवर्तित होता है। क्या नाम होता है, फेरेट परिवर्तित होता है। तो इसका नाम क्या है, क्या लिखेंगे, फेरेट। क्या लिखेंगे, फेरेट, फेरेट नाम हुआ। उसके बाद बड़ा वाला कोष्टक, बड़ा वाला कोष्टक M2 धातु की ऑक्सीकरण संख्या। तो आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो ऑक्सीकरण संख्या निकाल के फटाक से बताओ क्या आएगा भाई, M1 वाला फार्मूला है। बिल्कुल फार्मूला हम लोग कुछ नहीं है, फार्मूला हम लोग कुछ नहीं, M1 एक धातु है, M2 दूसरी धातु है। दोनों एक बराबर भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। फेरेट, बिल्कुल फेरेट। इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है। ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी भाई, ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो। ऑक्सीकरण संख्या इधर बगल में निकाल लेते हैं। देखो ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो क्या करना है, पोटेशियम का कितना मान लेते हैं, पोटेशियम का +1 होता है, +1 कर दिए, गुणे 4 कर देंगे। प्लस में आयरन का नहीं पता है, x मान लेंगे। 1 है तो 1 से गुणा करोगे कोई परिवर्तन नहीं। Cn का कितना होता है, -1 होता है, गुणे 6 कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। इतना सभी को पता है, इतना सभी को पता, भी पीछे निकाल के आए हो। तो इसका मतलब इसका क्या हुआ भाई, इसका नाम क्या आएगा, सेकेंड। इसको रोमन अंक में लिखते हैं। ऑक्सीकरण संख्या हमेशा रोमन अंक में लिखना। क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या हमेशा रोमन अंक में लिखना। ऑक्सीकरण में पूछ रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पूछ रहा हूँ भाई। ये जो 6 लोग बता रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो कि मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा हूँ। तो इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड। क्या हो जाएगा, फेरेट सेकेंड हो जाएगा। मोनिका गुप्ता, हम तो M1 वाला भी निकाल सकते हैं ना। M1 वाला भी निकाल सकते हैं, लेकिन M1 वाले को लिखेंगे नहीं। M1 वाले का सिर्फ और सिर्फ नाम लिखा जाएगा, उसके संख्या से कोई लेना देना नहीं। देखो यहाँ पर K4 था, तो यहाँ पर 4 का नाम नहीं लिखा गया, टेट्रा नाम नहीं आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम लिखा जाएगा। वो कितना हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, उससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बिल्कुल 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 मिल जाएगा। हाँ आप लोग को मैं क्या करता हूं, इसके नाम से पहले मैं आपको एक बात ध्यान रखना, आज आप लोग चेक कर लीजिएगा, आपको इसका पीडीएफ, पूरे चैप्टर का नहीं, पूरे चैप्टर का नहीं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, कह सकते हैं लिगेंड के नामों का, जिसमें आपको क्लियर दिखेगा वहां पर। बस एक एग्जांपल देके मैं आपको दूंगा, एक आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम पे, आप देख लेना टेलीग्राम पे, या फिर आपके जहां पे भी मिल जाएगा, जहां पे आपको प्रोवाइड हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जहां पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, यदि कोई और जगह होगा तो मैं वहां पे भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन टेलीग्राम पे आ जाके देख लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा लिगेंड के नाम से एक पीडीएफ मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको सारे धनायन वाले, उदासीन वाले, ऋणायन वाले तीनों मिल जाएंगे, जिससे आपको तैयार कर लोगे। कल जब हम आएंगे तो क्वेश्चन आंसर करेंगे तो फटाफट आप जवाब दोगे वहां पर, ठीक है। तब आप वहां पे फटाफट जवाब दोगे। बात समझ गए, बात समझ गए। एक एग्जाम्पल और लिख लो भाई, एक एग्जाम्पल और लिख लो आप लोग, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको अंत करते हैं इसका। देखना एक एग्जाम्पल लिख लो आप लोग, एक एग्जाम्पल लिख लो इसका। कि लिख सकते हो सोडियम CrEn, उसके बाद I4, ये लगा लेना। ये आपका ठहरा होमवर्क। क्या ठहरा भाई, आपका होमवर्क ठहरा HW। अब यहां पर देखोगे दो तरीके से लिगेंड है, नंबर प्लीज। अरे टेलीग्राम पे आपको है, टेलीग्राम पे आपका चैनल है अल्फा इंस्टीट्यूट के नाम से, वहां पे मिल जाएगा आप लोग को,
ठीक है। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें? टेलीग्राम एक ऐप है, जैसे व्हाट्सएप चलता है ना वैसे ही टेलीग्राम है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। चलिए मैं बताता हूं कैसे मिलता है। इधर देखिए, यहां पर आपको मिलेगा क्या, यहां पे मिलेगा आपको, यहां पे मिलेगा आपको, देखो यहां पर दो तरीके से लिगेंड है। कौन कौन लिगेंड है? एक ईएन है और एक आई है, आयोडीन है। क्या है? आयोडाइड, जिसे हम आयोडाइड कहते हैं या फिर आइडो बोल देंगे। क्या बोल देंगे? आइडाइडो बोल देंगे। ठीक है, बस बस खत्म कर रहे हैं। तो यहां पर अल्फाबेट शब्द इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहां पर अल्फाबेट शब्द इस्तेमाल करेंगे, जिसका अल्फाबेट में नाम पहले आएगा। यदि दो या दो से अधिक लिगेंड हो जाते हैं, दो या दो से अधिक लिगेंड हो जाते हैं, उस समय हम क्या करेंगे? उस लिगेंड का नाम लिखेंगे, उस लिगेंड का नाम लिखेंगे जिसका लिगेंड का नाम क्या हो जाए, जिस लिगेंड का नाम क्या हो जाए, अल्फाबेट में पहले आता हो। लिगेंड का नाम, उसके संख्या से लेना देना नहीं, लिगेंड के नाम पे। ठीक है, टेलीग्राम पे मोनिका गुप्ता, टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना जाके। ठीक है, टेलीग्राम जैसे व्हाट्सएप है ना वैसे टेलीग्राम है, वहां पे अल्फा इंस्टीट्यूट सर्च करोगे जाके तो सर्च में आपको अल्फा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, वहां पे जाके ज्वाइन कर लेना, मिल जाएगा आसानी से सभी लोग को। चलिए क्लास को खत्म करते हैं, यहीं पे ओवर करते हैं। धन्यवाद भाई। अगले वाले में आप तो ये प्रिपेयर करके आना, कल क्वेश्चन आंसर होंगे बहुत दबा के, नाम लिखेंगे बहुत ज्यादा हम लोग कल। ठीक है, कल मिलते हैं कल भाई।